हेलो दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल वीकेएस लर्निंग अड्डा में। आज के इस सेशन में हम कुछ इम्पॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन देखेंगे जो कि एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या कोई भी अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच विटामिन इज नीडेड टू प्रिवेंट जेरोप्थैल्मिया। जेरोप्थैल्मिया को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो देखिए, आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है? तो इसका केमिकल नाम है आपका रेटिनॉल। रेटिनॉल। और इसका जो और एक नाम होता है, उसका नाम है केराटिन। जी हाँ, केराटिन। और जेरोप्थेल्मिया क्या होता है? तो जेरोप्थेल्मिया जो होता है वो होता है आपका ड्राइनेस ऑफ आइज। ड्राइनेस ऑफ आइज। ड्राइनेस ऑफ आइज होता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एज ऑफ फिशेस वाज नोन एज। जी हाँ, मछलियों की आयु को क्या किस रूप में जाना जाता है या फिर क्या बोला जाता है? तो चार ऑप्शन है आपके पास। डेवोनियम, सिलोरियम, क्रूस्टेशियस एंड ओडोवियन। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, डेवोनियम। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फंगाई आर प्लांट्स दैट लैक। कवक पौधा जो है उसमें क्या चीज का कमी होता है? तो जो कवक पौधा है, चार ऑप्शन आपके पास दिया है। ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो हो जाएगा आपका क्लोरोफिल। जी हाँ, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स कनेक्टेड फ्रॉम आईज टू माउथ। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका आंखों से कानों को जोड़ती है? जी हाँ, आंखों से कानों को कौन सा तंत्रिका जोड़ती है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है सेरेब्रम, मेड्यूला, सेरेबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो हो जाएगा सेरेबेलम। जी हाँ, सेरेब्रम नहीं होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, सेरेबेलम आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विटामिन। चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा आपका विटामिन है? केराटिन, राइबोफ्लेवियन, इंसुलिन या एड्रेनेलिन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा राइबोफ्लेवियन, ऑप्शन दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स स्टार्ट इन द। प्रोटीन का जो पाचन है वो कहाँ पे शुरू होता है? तो देखिए चार ऑप्शन है आपके पास। माउथ, इंटेस्टाइन, स्टमक एंड डिओडेनम। तो प्रोटीन का यहाँ पे बोला है, तो प्रोटीन जो है वो स्टार्ट होता है कहाँ से? अमाशय से, यानी कि स्टमक से। देखिएगा अगर यहाँ पे प्रोटीन के जगह अगर स्टार्च होता, अगर स्टार्च होता तब आपका आंसर जो है वो मुंह हो जाता, माउथ हो जाता। लेकिन यहाँ पे स्टार्च में प्रोटीन दिया हुआ है तो इसका आंसर जो है वो स्टमक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिश। चार ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए इसमें से कौन सा मछली है? जेली फिश, लॉबस्टर, साल्मोन या व्हेल। तो देखिए आपका जो आंसर है वो जेली फिश नहीं होगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि फिश लिखा है तो जेली फिश होगा, लेकिन ये नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका साल्मोन। और जो व्हेल होता है ये एक मैमल होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? चार ऑप्शन है आपके पास। गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड लाइसोसोम। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन टू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स पोजेसेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्लांट एंड एन एनिमल। निम्नलिखित जीवों में से किसमें पौधे और जानवर दोनों की विशेषता है?
4 ऑप्शन है आपके पास, यूग्लेना, पैरामेसियम, माइकोप्लाज्मा एंड कोलेरा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका यूग्लेना, ऑप्शन ए जो यूग्लेना है। यूग्लेना में पौधे और जानवर दोनों की विशेषता पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेगुलर मिलता रहेगा। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी आपको आता रहेगा। और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्पादन का स्रोत क्या होता है? जी हाँ, जब प्रकाश संश्लेषण होता है, जब फोटोसिंथेसिस होता है, तब उस समय ऑक्सीजन उत्पाद का स्रोत क्या होता है? सोर्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है फोटोसिंथेसिस के समय में? आपका 4 क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। वाटर है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड या मेसोफाइलम। तो यहाँ पे देखिए आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा वाटर। तो ऑक्सीजन का जो स्रोत है, ऑक्सीजन का जो सोर्स है फोटोसिंथेसिस के समय में, वो आपका वाटर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज इन ह्यूमन स्टमक। इनमें से कौन सा अम्ल मनुष्य के आमाशय में संश्लेषण होता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज इन ह्यूमन स्टमक। 4 ऑप्शन है आपके पास, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड। इनमें से कौन सा अम्ल मनुष्य के आमाशय में संश्लेषण होता है? तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन 3। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन MRI मशीन। जी हाँ, MRI मशीन। MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, तो निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पे बताइए आप हमको। MRI क्या होता है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। MRI होता है क्या? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है आपका MRI। मैग्नेटिक रिजोनेंस मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग जी हाँ, तो MRI का जो फुल फॉर्म है वो आपका होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन MRI मशीन। MRI मशीन में कौन सा चीज का प्रयोग किया जाता है? साउंड वेव का, एक्सरे का, अल्ट्रासोनिक वेव का या मैग्नेटिक वेव का। तो आपका जो आंसर है यहाँ पे वो हो जाएगा मैग्नेटिक वेव, यानी कि चुंबकीय तरंग यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अब हम आपका अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लूनेस ऑफ द, यहाँ पे जो है स्काई होगा, यहाँ पे स्काई होगा, स्लाई नहीं स्काई होगा यहाँ पे। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लूनेस ऑफ द स्काई और ओशन इज कॉल्ड। आकाश और समुद्र की नीलामी, नीलिमा हो जाएगा। आकाश और समुद्र की नीलिमा को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति। तो यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग आकाश और समुद्र के नीलिमा को नापते हैं? यहाँ पे नीलिमा हो जाएगा, नीलामी नहीं होगा, नीलिमा हो जाएगा यहाँ पे। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लूनेस ऑफ द स्काई और ओशन इज कॉल्ड। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, बैथीमीटर, थर्मोग्राफ, सेरोनोग्राफ, सियानोमीटर या बैरोमीटर। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो हो जाएगा सियानोमीटर। सियानोमीटर से ही आपका समुद्र और आकाश का नीलिमा को नापा जाता है, यानी कि ब्लूनेस को नापा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एल्कोहल इज मोर वोलाटाइल देन वाटर बिकॉज डैश इज लोअर देन वाटर। अल्कोहल पानी की अपेक्षा शीघ्र वाष्पशील पदार्थ है क्योंकि पानी से
कम होता है, मतलब क्या चीज से कम होता है? अल्कोहल पानी की अपेक्षा शीघ्र वाष्पशील पदार्थ है, क्यों? जो अल्कोहल है वो पानी से ज्यादा वोलाटाइल क्यों है? आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उसका क्योथनक, इट्स डेंसिटी, उसका घनत्व, इट्स विस्कोसिटी, उसकी स्यानक, एंड चौथा है आपका इट्स सरफेस टेंशन, यानी उसका पृष्ठीय तनाव। तो यहाँ पे देखिए आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उसका क्योथनक के कारण ही ये होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका विच वाटर फ्रीजेस इट्स डेंसिटी व्हेन वाटर फ्रीजेस इट्स डेंसिटी, जब पानी जम जाता है तो क्या होता है? व्हेन वाटर फ्रीजेस इट्स डेंसिटी, जब पानी जम जाता है तो उसका डेंसिटी क्या होता है? जब पानी जम जाता है तो उसका डेंसिटी क्या होता है? घटता है, या फिर जीरो हो जाता है, या फिर नियत रहता है, या फिर बढ़ता है? तो देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर है, जब पानी जब जम जाता है तो इसका डेंसिटी क्या है? घटता है। और ऐसा सिर्फ पानी के ही केस में होता है, बाकी केसों में नहीं होता है। जो सॉलिड चीजें होते हैं वो पानी में लगभग ज़्यादातर उसका डेंसिटी जो ज़्यादा ही हो, डेंसिटी पानी से ज़्यादा होता है। जो ठोस वस्तुएं हैं, हॉलो सिलेंडर नहीं, जो ठोस वस्तु होते हैं उसका डेंसिटी मैक्सिमम केस में ज़्यादा होता है पानी से, लगभग सभी चीज़ में ही। लेकिन यहाँ पे जो आपका पानी जब जम जाता है, जब बर्फ बन जाता है, तब उसका डेंसिटी पानी से कम होता है, डिक्रीज। यहाँ पे आपका आंसर होगा। तो ये इतना ही, आज भर के लिए इतना ही। तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो वीकेएस लर्निंग अड्डा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।